जब इस स्वरूप इलाज सन 2005 लोकसभा का सत्र चल रहा था देश में। यूपी का सरकार था और बंगाल में लेफ्ट का सरकार था। दीदी उस समय एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी और बंगाल में लेफ्ट का सरकार बांग्लादेशी रोहिंग्या और घुसपैठियों की मदद से जीतती आ रही थी। इसी के विरोध में दीदी ने फाइल स्पीकर का टेबल में फेंक के मारा, जो आप देख सकते हैं। दीदी दुखी थी और रो भी रही थी। बांग्लादेशी रोहिंग्या उस समय बंगाल में भरमार था। इसी को देश से भगाने के लिए दीदी विरोध कर रही थी। दोस्तों, आपने वीडियो देख लिया। ये वीडियो मैंने क्यों दिखाया ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो 2005 का है, जिसमें ममता दीदी लोकसभा में स्पीकर के सामने कागड़ा फेंक दिया। इसमें वो कह रही थी कि बंगाल में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों से उनको काफ़ी दिक्कत है, देश का सुरक्षा पर भी असर पड़ेगा। यानी दीदी हमेशा बांग्लादेशी रोहिंग्या और घुसपैठियों को खिलाफ बोलते रहती थी। उस टाइम भारत में यूपीए के सरकार था और दीदी एनडीए में था, यानी बीजेपी में था। क्योंकि अभी दीदी का अपना पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, जो हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण करके जीतते आ रहे हैं। लेकिन हम इस वीडियो को दिखाने के मकसद है कि अब जो है दीदी हो सकता है कि बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएगी और 2005 का जो उसका सोच था बांग्लादेशी घुसपैठिया और रोहिंग्या को भगाने का, वो मिलकर करेगा। यानी अब जो लोग ये सोचते हैं कि दीदी और मोदी का 36 का आंकड़ा है, तो हम बताते चले कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि राजनीति को हाईलाइट सबसे पहले मीडिया करता है। मीडिया का एक वर्ग जो कुछ जो है दीदी को सपोर्ट करता है और कुछ मोदी को सपोर्ट करता है और कुछ दीदी को विपक्ष में बोलता है, कुछ मोदी का विपक्ष बोलता है और जनता इसी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ जो है अपना अपना राजनीतिक नेता के बयान या वीडियो समझ लेते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि सभी का एक विश्लेषण है कि हुमायूं कबीर, यानी मैं पहले बता दूं 2025 में जो बिहार में चुनाव हुआ, एसआईआर हुआ, इसके बाद अचानक हुमायूं कबीर के नाम आया। ये हुमायूं कबीर है मुर्शिदाबाद के, जिसने कहा कि मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। और सारे मुस्लिम लोग जो अभी तक टीएमसी के पक्ष में वोट करते थे, खुद हुमायूं कबीर भी टीएमसी में था। और जब ये बात हुमायूं कबीर कहा तो तुरंत टीएमसी पार्टी उनको अपना दल से निष्कासित कर दिया। कुछ लोग कहने लगे कि ममता ने हुमायूं कबीर को ये मुद्दा बनाने के लिए करवाया, कुछ कहता है कि बीजेपी करवाया। कुछ लोग तो ये भी कहने लगा कि अब जो विधानसभा में वोट में हुमायूं कबीर किंग मेकर बनने वाला, यानी किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। यानी विधानसभा में 294 सीट में सरकार बनाने के लिए कम से कम 148 सीट चाहिए। अगर पूर्ण बहुमत किसी को नहीं मिलेगा तो ये गठबंधन या मिलीजुली सरकार बनाने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले है ये तीन, जो हुमायूं कबीर के जनता उन्नयन पार्टी, दूसरा टीएमसी पार्टी और तीसरा बीजेपी पार्टी, ये तीनों में इस बार कॉन्टेस्ट होगा। और बाकी कांग्रेस और सीपीएम वहाँ पर तो जीरो है, अब जानबे करते हैं। इसके बारे में मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अब इसमें जो है ममता दीदी मुस्लिम वोट यानी 30%, वो तो उनको मिलता था अभी तक। और बीजेपी में भी सारे हिंदू वोट अभी बहुत सारे शिफ्ट कर गए। जो कुछ हिंदू भद्र मानुष जो है वो टीएमसी को भी देते हैं, लेकिन मुस्लिम का टोटल वोट जो है हुमायूं कबीर का और शिफ्ट कर जाएंगे। तो सबसे भारी नुकसान होगा ममता दीदी को। इस हिसाब से जो चुनाव विश्लेषण करने वाला वो कहते हैं कि हुमायूं कबीर इस बार किंग मेकर बनेंगे। अगर बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे तो बीजेपी का सरकार बनेगा,
अगर टीएमसी के साथ बनेंगे तो टीएमसी की सरकार बनेगा। लेकिन मैं जो अपना विचार से ये वीडियो बना रहा हूँ कि हो सकता है कि हुमायूं कबीर को मोहरा बनाया गया, क्योंकि बीजेपी कभी भी हुमायूं कबीर से मिलकर सरकार नहीं बनाएगा, क्योंकि अगर ऐसे होता है तो दूसरे राज्य में बीजेपी का नुकसान होगा। जबकि अगर टीएमसी मतलब ममता दीदी अगर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लेते तो वहाँ पर सरकार आसान से बनेगा, और बीजेपी का जो मुद्दा है और टीएमसी का जो 2005 में मुद्दा था दीदी का, वो दोनों एक साथ पूरा हो जाएगा, और हुमायूं कबीर को जो टीएमसी से निष्कासित किया गया उसको भी बाहर का रास्ता दिखना पड़ेगा। तो दोस्तों, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, और मीडिया तो है ही है आदमी का दिमाग कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन चुनाव विश्लेषण भी अलग अलग तरह का विश्लेषण कर रहे हैं कि हुमायूं कबीर किंग मेकर होगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि हुमायूं कबीर को मोहरा बनाया गया। दूसरा बात, जब से भारत में एसआई हो रहा तो सबसे ज़्यादा जो वोटर लिस्ट नाम हट रहे वो रोहिंग्या, बांग्लादेशी या घुसपैठी, जो अभी तक दीदी का वोट बैंक था, और वो एसआईआर के माध्यम से वोटर लिस्ट से हट जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने लगभग 58 लाख से 1 करोड़ तक वोटर लिस्ट से अभी तक जो चर्चा में है वो हट चुका है। तो इसमें भी दीदी का बहुत भारी नुकसान होने वाला है। और जो अभी जो है, अगर मैं बीजेपी के तरफ से कहूँ तो बीजेपी जितने भी राज्य में जीतते आ रहा हो, चाहे इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पर जो उनका जो है जो ईडी सीबीआई के एक्शन होता उससे अलग बंगाल में होता, क्योंकि अभी तक जितना भी राज्य में, जैसे दिल्ली में ईडी सीबीआई रेड हुआ था और एक्शन में हुआ था, अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार भी किया था। झारखंड में हुआ था तो झारखंड में ईडी सीबीआई जांच हुआ था, एक्शन में आया था। हेमंत सोरेन जमीन घोटाले में गिरफ्तार हुआ था, केजरीवाल लिकर घोटाला में गिरफ्तार हुआ था। लेकिन जब ईडी सीबीआई बंगाल में एक्शन में आता तो वहाँ स्लो हो जाता, उनका एक्शन धीमी हो जाता। छोटा मोटा नेता छोड़ के कोई भी बड़ा नेता गिरफ्तार नहीं होता। जबकि पीएमएलए एक्ट में लगभग करोड़ रुपए बंगाल में बरामद हुआ, लेकिन छोटा मोटा नेता छोड़ के कोई भी बड़े नेता गिरफ्तार नहीं हुआ, जिसमें आपको दीदी का भतीजा का भी नाम आता है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ था। ईडी सीबीआई को दिखाने के लिए कोलकाता में भेजा जाता है, और वहाँ ममता दीदी चाहे उनका भतीजा कुछ भी बड़े घोटाला कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ईडी सीबीआई जब बंगाल जाता तो एक अलग तरह का देखने को मिलता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब होते रहता है, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ जनता को देखने को नहीं मिलता, जिसके कारण जो बहुत लोग ये भी कहता है कि बीजेपी और टीएमसी का सेटिंग है। और मैं कहता हूँ कि अगले सरकार भी ऐसे ना हो कि बीजेपी और टीएमसी का गठबंधन से बने, क्योंकि 2005 में भी ममता दीदी रोहिंग्या, बांग्लादेश या घुसपैठिए से परेशान था, और अब बीजेपी भी चाहता कि रोहिंग्या, बांग्लादेशी और घुसपैठियों को बंगाल से भगाया जाए। तो दोस्तों, अगर ऐसे होता है तो अगला जो सरकार होगा हो सकता है कि बीजेपी और टीएमसी मिलकर बनाए, क्योंकि इसमें दीदी का भी फायदा है और भारतीय जनता पार्टी का भी फायदा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी चाहता है कि बंगाल में सरकार बनाए। और दीदी का जो फायदा है, क्योंकि मुस्लिम वोट जो हुमायूं कबीर की तरफ शिफ्ट किया गया, जो अभी तक 30% पूरा वोट ममता जी को मिलता था, वो भी अब मिलने वाला नहीं है। दूसरा है उनका भतीजा, और वो खुद भी इतने बड़े स्कैम पे और घोटाले में जड़ित है। अगर वो बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाता है तो निश्चित तौर पे दोनों को नुकसान होने वाला है, जिसके लिए दीदी भी चाहेगी कि बीजेपी के साथ गठबंधन बना के अपने बचने के लिए और
अपने भतीजों को बचाने के लिए ये सरकार दोनों मिलके बनाए, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि ईडी सीबीआई जब भी बंगाल में एक्शन में जाता है तो उनका एक्शन काफ़ी धीमा होता। और दूसरा बात कि हुमायूं कबीर के पार्टी जो जनता उन्नयन पार्टी, ये भी अगर बीजेपी के साथ मिल के ममता दीदी बनाते हैं, जो पहले ही हुमायूं कबीर को अपना दल से निष्कासित कर चुकी थी, उसको भी बंगाल की धरती से हमेशा के लिए मिटा दिया जाए और बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी बंगाल से खदेड़ा जाए। तो दोस्तों, आप समझ गए कि राजनीति का मोड़ कब किस तरफ घूमेगा, ये कोई नहीं कह सकता है। मीडिया का काम है इधर का बात उधर, उधर का बात उधर, यानी कोई पक्ष में बोलेगा कोई विपक्ष में बोलेगा, लेकिन राजनीतिक दिग्गज नेता वो सरकार बनाने के लिए हर तरह के प्रयास करेंगे जो जनता अंत तक नहीं जान पाएंगे। जय हिंद।